आप सभी को जय मसीह की। उम्मीद करती हूँ प्रभु की दया से आप सभी कोई चंगे और भले होंगे। आज की रात की प्रार्थना में जाने से पहले आइए हम एक वचन को पढ़े। हम निकालेंगे फिलिपियो उसका 4 अध्याय उसका 8 पद, जहाँ पे वचन कुछ इस प्रकार बताती है। आइए हम वचन को पढ़ें। इसीलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय है और जो जो बातें उचित है और जो जो बातें पवित्र है और जो जो बातें सुहावनी है, जो जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। आमीन। परमेश्वर का वचन आज कुछ इस प्रकार कहता है कि जो जो बातें आदरणीय है, जो जो बातें अच्छे हैं, जो जो बातें मनभावनी है, जो पवित्र बातें हैं, उस बातों के ऊपर परमेश्वर का वचन कहता है मन लगाने के लिए। अर्थात परमेश्वर की जो बातें हैं, जो अच्छी बातें हैं, जो हमारे लिए अच्छा है, उन बातों के ऊपर परमेश्वर कहता है कि हमारा मन लगा हुआ रहना चाहिए। लेकिन प्रिय, आज कुछ इस प्रकार होता है कि हम लोगों के जीवन में, प्रभु के लोगों के जीवन में, कि वो अपने पुराने बातों को याद करके, पुराने दुख दिन को याद करके, उनके साथ ऐसा कुछ घट गया है, उनको किसी ने धोखा दे दिया है, या उनके जीवन में किसी बातों के द्वारा उनकी गलती हो गई है, या कुछ चीजें उनके जीवन में घट गया, उन बातों को याद करके वो आज भी दुखी होते हैं। वो आज भी उन बातों के लिए डिप्रेशन होते हैं, उन बातों के लिए चिंता करके वो क्या करते हैं, अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को भी खराब कर देते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि जो बातें मनभावनी है, जो बातें पवित्र है, जो बातें अच्छी है, उन बातों के ऊपर मन लगाने के लिए। लेकिन प्रियो, आज लोग क्या करते हैं कि अपने दुखित बातों को, उनके साथ हुई कुछ बातों को याद करके टेंशन को करते हैं और उस टेंशन के द्वारा अपने जीवन में दुख को ले आते हैं। परंतु परमेश्वर आज अपने वचन से कहता है कि उन पवित्र बातें, अच्छी बातों के ऊपर अपने ध्यान लगाए। तो पवित्र और अच्छी बातें क्या है? तो परमेश्वर का वचन है वो पवित्र बातें और अच्छी बातें। जब यहोशू के पुस्तक में हम पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा गया कुछ इस प्रकार कि परमेश्वर के बातों के ऊपर हमें मन लगाना है। उससे क्या होगा कि हम जो कुछ भी काम करेंगे वो सफल होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज इस शाम के समय, आज इस रात के समय में प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है कि प्रभु के बातों के ऊपर हमें ध्यान लगाना है। जो बातें मेरे साथ बीत गई है, जो बातें हमारे जीवन में हो गई, यदि किसी के द्वारा धोखा मिले या कोई भी आपके साथ बुरा करके गया, उन बातों को आप याद न करें, परंतु परमेश्वर के बातों को स्मरण करें, उनके बातों पर ध्यान लगाए और उस वचन के अनुसार चले। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में जो बातें आप कर रहे हैं उस पे आप सफलता को पाएंगे। आइए हम इस वचन के साथ हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। हम इन बातों को लेकर हम प्रार्थना को करेंगे। यदि आज के दिन में, यदि आपके जीवन में ऐसी कोई बातें, उन बातों को आज प्रभु के सामने रखिए। इन सारे बातों के लिए प्रभु आपके लिए जीवन में कार्य करेगा, आपके लिए उपाय करेगा और आपकी जो जो बातें के लिए असुविधा है, प्रॉब्लम है, प्रभु उन कामों में आपको सफलता को देगा। आइए हम अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना की ओर जाएं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। महान, सर्वशक्तिमान, अनुग्रहकारी परमेश्वर, दयालु पिता यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आपके उपकारों के लिए, धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह और आपकी महान दया के लिए यीशु पिता, जो आपने हमारे जीवन में किया पिता प्रभु। आपने हमें आज के इस पूरे दिन भर आपने हमें संभाला, हमें सुरक्षित रखा, जीवित और चंगा भला रखा पिता। इसलिए हम आपको बहुत आए धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु। हम प्रार्थना करें आज दिन भर में यदि हमसे कोई भी गलती, गुनाह, अपराध, पाप हुए हैं पिता प्रभु, हम दुआ करते हैं, हम आपसे माफी मांगते हैं प्रभु। उस बात के लिए हम आपसे क्षमा को मांगते हैं पिता। आप हम सभी को क्षमा कीजिए प्रभु जी। इस समय परमेश्वर, जितने सारे भाई बहन प्रभु अपनी गलतियों के लिए यदि क्षमा को मांग रहे हैं पिता, होने दीजिए प्रभु। उनके बातों को, उनके गलतियों को क्षमा कीजिए और उन्हें सामर्थ दीजिए प्रभु, ताकि उन गलत बातों से, गलत आदतों से, गलत चीजों से निकल के एक पवित्र जीवन वो आपके लिए जी पाए पिता। आज इस रात के समय में हम आपके सन्मुख आते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु, एक सुंदर सी प्रभु परमेश्वर शाम, सुंदर सी रात हमारे जीवन में देने के लिए पिता प्रभु। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज की सुंदर सी प्रभु दिन में प्रभु जी, आपने हमें इस सुंदर से वचन से आपने हमें भरा पिता, जहाँ पे लिखा गया प्रभु, जो अच्छी बात है, जो पवित्र बात है, जो मनभावनी बात है, जो उचित बात है, उन बातों पे परमेश्वर आपका वचन कहता है हमें मन लगाने के लिए पिता। हम दुआ प्रार्थना करें, यदि आज के दिन में कोई भी प्रभु लोग, कोई भी भाई बहन प्रभु, कोई भी आपके संतान प्रभु
प्रभु उनके पिछली हुई बातों के लिए वो अभी भी डिप्रेशन में है, उन चिंताओं में है प्रभु, निराशाओं में है, दुखों में है पिता। आज हम उनके लिए प्रार्थना करें परमेश्वर, वो जो अपने दुखों को बयां करे प्रभु, होने दीजिए। हम उनके अंदर से, उनके जीवन से पुरानी बातों को कैंसल करते हैं प्रभु। हर वे के परमेश्वर बंधन को हम तोड़ते हैं यीशु के नाम से प्रभु जी। वो हर एक दुख की बातें, दर्द की बातें, धोखे की बातें, चिंता की बातें, उनके जीवन में हुई परमेश्वर पुरानी बातें प्रभु, उन सारी बातों को उनके जीवन से हम दूर करते हैं परमेश्वर, हम कैंसल करते हैं पिता प्रभु जी। होने दीजिए प्रभु, आपके वचन के ऊपर मन लगाए, आपके वचन को मनन करे पिता, ताकि वे जो कुछ भी काम करे पिता, आपके वचन के अनुसार वो सफल होने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करें आज के दिन में, यदि कोई भी भाई बहन कोई भी नशे में, कोई भी लत में है प्रभु, कोई बुरी आदतों में है, बुरी थॉट्स उनके माइंड में कार्य करते, बुरी बातें, बुरे विचार उनके मनों में आते हैं पिता प्रभु, हम प्रार्थना करते वो सारी बुरी आदतें, सारी बुरी परमेश्वर थॉट्स, थिंकिंग प्रभु होने दीजिए, हम उनके जीवन से निकालते हैं पिता। हम उन हर एक डेविल स्पिरिट के काम को प्रभु कैंसल करते हैं, हम हर एक चेन को ब्रेक करते हैं, हर एक बंधन यीशु पिता आपके नाम से हम तोड़ते हैं पिता। होने दीजिए परमेश्वर उनके जीवन में प्रभु, आपके वचन की आजादी की घोषणा करते प्रभु, और परमेश्वर आपके वचन को उनके जीवन में हम मांग लेते प्रभु। आपके लोग आपके वचन को मनन करें, आपके वचन को पढ़े, उस वचन के अनुसार चले, ताकि वे सारे कामों में, सारे बातों में सफलता और आपकी आशीष, आपके बरकत को पाए पिता। परमेश्वर आपके सारे लोगों को आपके हाथों में देते हैं। आज की इस रात की प्रार्थना, जितने सारे छोटे बच्चे हो पिता, चाहे बुजुर्ग हो पिता, चाहे कोई नौजवान भाई बहन हो पिता प्रभु आपके जितने सारे बेटे आज की इस रात की प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में कोई भी दुख की बातें हैं, दुख के कारण है प्रभु, निराशाओं के कारण है पिता, उन हर एक कारण को उनके जीवन से हम निकालते हैं पिता, हम उनके जीवन से दूर करते हैं यीशु पिता आपके नाम से, और उनके जीवन में आनंद और भरपूरी आनंद को उनके जीवन में हम मांग लेते हैं पिता। होने दीजिए प्रभु, पूरे रात के भार को आपके हाथों में सौंपते, आपके सारे लोगों को, उनके परिवार को आपके हाथों में देते प्रभु आपके लहू के बाड़े में उन्हें छिपाते हैं परमेश्वर। जब वो सोने के लिए जाए प्रभु, अपने कामों को करके परमेश्वर, होने दीजिए प्रभु उनको अच्छी मीठी निश्चिंत नींद आए पिता, वो शांति से सो जाए प्रभु, और आपकी अनुग्रह, अपनी दया से प्रभु कल के वो विश्राम दिन प्रभु, उस रविवार का दिन वो प्रभु देखने पाए परमेश्वर, उठ के प्रभु सर्वप्रथम आपको धन्यवाद देते हुए दिन की शुरुआत करने पाए पिता। ऐसे हम आपके लोगों के लिए दुआ प्रार्थना करें प्रभु। होने दीजिए आपके सारे लोगों को आपके हाथों में देते, उनके परिवार, उनके परमेश्वर, उनके पूरे जीवन को प्रभु, सब बातों को आपके हाथों में सौंपते, वे अपने जीवन से आपकी बहुत आयत महिमा को करने पाए, ऐसा अनुग्रह दया कीजिए प्रभु। सारी आदर सम्मान आपको देते आपके वचन के साथ, कि जब तुम प्रार्थना करो तो प्रतीत करो, जो तुमने मांगे वो तुम्हारे लिए हो गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा पिता। हम प्रतीत करते यीशु के नाम से कि आपने अपने लोगों के जीवन में आनंद दे दिया, आप अपने लोगों के जीवन में आशीष को दे दिया, आप अपने लोगों के जीवन से प्रभु बुरी बातें, बुरे थॉट्स, बुरी आदतों से प्रभु छुटकारा को दे दिया पिता, इसलिए आपको धन्यवाद देते। इस प्रार्थना विनती को आपके हाथों में देते, इस प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थी और मीठे सच्चे नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।